ओम। मैंने अपने लास्ट वीडियो में जो कहा था, मैं वहीं से फिर शुरुआत करता हूँ कि हमारे हिंदू धर्म में और ख़ास करके हमारे सनातन धर्म में लोगों को कुछ चीज़ समझने में कई तरह की भ्रांतियाँ इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि हमें बचपन में बिल्कुल कोई भी हमारे धर्म के बारे में जो उचित शिक्षा मिलना चाहिए वो मिलने से हमें दूर कर दिया गया था किसी कारणवश। कोई हर्ज नहीं, लेकिन हम में एक साइंटिफिक माइंड तो डेवलप हो ही गया। ईश्वर की दया थी, गुड फॉर्चून फॉर अस ऑल। पर बहुत से लोगों को वो साइंटिफिक शिक्षा प्राप्त नहीं हुई, ऐसी भी अनफॉर्चुनेट चीज़ें हुई हैं। लेकिन उसमें हमारे हिंदू धर्म में जो बच्चे धीरे धीरे अपनी जीवन यात्रा पे चले तो उन्हें एक ऐसा क्लियर पिक्चर नहीं मिला हमारे धर्म के बारे में, और कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि उसके कारण ज्ञान नहीं मिलने से वो अंधविश्वास में ज़्यादा डेवलप हो गया। और स्कूलों में जो शिक्षा मिलती रही उसके कारण हमारे धर्म में जो मंदिर पूजा है और देवी देवताओं की तरह तरह की जो अलग अलग मूर्तियां हैं और इतने सारे देवों की जो कल्पना है, और फिर ये कहना कि भगवान तो एक ही है, ईश्वर तो एक ही है, तो इसके कारण काफ़ी कन्फ्यूजन तैयार होता रहा। क्योंकि जब लोग उन बच्चों से, जब वो जैसे जैसे अपने जीवन यात्रा पे चले, तो जब लोग उन्हें ऐसे ऐसे प्रश्नों से उनको पूछा गया कि क्या है, देवी देवता हैं, ये पत्थर के हैं वगैरह वगैरह, और जब वो उसे अज्ञानवश उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो उन्हें अपने मन में ग्लानि हुई और काफ़ी तरह की परेशानियां हुई। अब मैं ये जानना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि भगवान की दया से हमारे उन लोगों के लिए जिनमें ये ज्ञान नहीं प्रसार हो सका, उनके लिए मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ और बड़ी सिंपल है। एक तो ये है कि ये देव और दानव, सुर और असुर, फिर भगवान और देवताओं में क्या फ़र्क है। तो ये सारी चीज़ें जब धीरे धीरे मुझे समझ में आई तो मेरा मन क्लियर हुआ कि भगवान तो एक ही है और उनके इस क्रिएशन में वो किस तरह से हर अणु में समाये हैं, ये उनके देवों के और भगवान के उन नामों के अर्थ को समझने पर धीरे धीरे समझ में आता है और फिर हमारी भक्ति संपूर्ण होती है। क्योंकि ज्ञान प्राप्ति से अज्ञान का जो अंधकार है वो हटता है और हटने से हमें हर चीज़ में से जो भ्रांति होती है वो दूर हो जाती है। अब मैं थोड़े में ही समझाने की कोशिश करता हूँ
या समझने की कोशिश करता हूँ कि देव और दानव, हमारे यहाँ पर सुर और असुर के बारे में हमारे शास्त्रों में हमेशा लिखा जाता है, बताया जाता है कि कैसे भगवान राम ने आकर असुर रावण का वध किया, और ऐसे ही युगों युगों में उनके तरह तरह के भगवान के अवतार हुए, और उन अवतारों ने कैसे असुरों का नाश किया। अब समझने की बात यह है कि सुर हो या असुर हो, उनमें जो आत्मा है रूपी किरण बसी है वो तो उसी परमात्मा की है, चाहे वो सुर हो या असुर हो। आत्मा जो बैठी है उनके इस शरीर में और उनके इस मन को जो ड्राइव कर रही है, वो हमेशा से आत्मा परमात्मा की ही किरण रूपी है। किरण होने से उनका जो भी परमात्मा का जो क्वालिटीज़ हैं वो आत्मा में ऑलरेडी हैं, लेकिन क्योंकि उनके मन में अंधकार है अज्ञान का, और इसलिए वो अपनी उस प्योर आइडेंटिटी, परमात्मा की वो आइडेंटिटी जो आत्मा की आइडेंटिटी है, उसे भूलकर, विस्मरण होकर, वो बचपन से लेके जो उसकी मन में तरह तरह के इम्प्रेशंस पड़ते हैं इस जीवन में, उस पे से उसकी टेम्पररी आईडी, जैसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी, तरह तरह की आइडेंटिटी तैयार होती है। तो बचपन में हम किसी स्कूल में जाते हैं, या जो उनके अभिभावक होते हैं वो उन्हें कहते हैं कि भाई तुम तो मराठा हो, तुम ब्राह्मण हो। तो इस तरह की जो आईडीज़ होती हैं वो तैयार होती हैं। जब हम स्कूल में जाते हैं तो किसी न किसी स्कूल का हमें प्राइड आता है ना कि देखो मैं इस स्कूल से हूँ। और फिर जब स्कूल के बाद हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें अपने शहर से भी प्रेम होता है। हम कहते हैं हम इंदौरी हैं, कोई कहता है हम कानपुरी हैं, कोई कहता है हम नागपुरी हैं। तो ये भी तो आईडी है। तो तरह तरह की हमारी टेम्पररी आईडीज़ तैयार होती हैं। फिर कॉलेज से निकलते हैं तो कॉलेज की भी आईडी लग जाती है। तो समझिए ये आईडीज़ हमारे मन में कहीं ना कहीं हमारे अहंकार को ही डेवलप करती रहती है। तो अहंकार में बेसिकली हमारी तरह तरह की आईडीज़ होती हैं जो टेम्पररी इस शरीर और हमारे टेम्पररी मन में तैयार होती हैं। और वो तैयार होने का मेन कारण है हमारी मन में जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, विवेक है, वो उसका उपयोग, और फिर हमारे जो मन में इच्छाएं होती हैं उस इच्छाओं से ग्रहण होने वाली तरह तरह की हमारी जो टेम्पररी चीज़ें, वस्तुएं, और हमारा कर्तापन, और उस कर्तापन से होने वाला अहंकार, यही हमारे तरह तरह की आइडेंटिटीज़ बनाता है। अब इस आइडेंटिटी को फिर से हमारे मन में से वॉश करना, निकालना, और हमारी परमानेंट आईडी को फिर से प्राप्त करना, वो जो प्योर है, जो हम में मौजूद है, वो आत्मा की आईडी के लिए फिर से हमें प्रयत्नशील होना, यही हमारे मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है। ये हमारे हिंदू सनातन धर्म में यही खासियत है। और मेरा ये कहना है कि एक और चीज़ है इसे छोड़कर, कि एक और चीज़ जो हमें बचपन से सिखाई जाती है कि किसी चीज़ में से अगर उस चीज़ को हम माइनस कर दें तो हमारे पास शून्य आता है। या मैथमेटिक्स में अगर उसे कहें, गणित में, तो वो होता है 1 - 1 = 0। एक में से एक निकाल दें तो हमारे पास शून्य ही बचता है। अब ये जो चीज़ है हमारे मन में इतनी धारण कर जाती है कि हम उस असीम परमात्मा के बारे में सोच नहीं पाते। तो वहाँ पर हमारे एक बड़ा ब्यूटीफुल सा श्लोक है, मैं भी बोल के बताता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्
मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब इसका मीनिंग बेसिकली जो है वो मीनिंग है कि पूर्ण में से अगर पूर्ण भी निकल जाए तो भी पूर्ण तो पूर्ण रहता ही है, और जो निकलता है वो भी पूर्ण होता है। उसमें ये उपनिषद का है। फिर से मैं बोलता हूं, पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये ईश उपनिषद का श्लोक है। इसका मेन मीनिंग जो है वो है कि वह अनंत है और यह भी अनंत है, और उसी से यह आता है। यह जोड़ा या उसमें से हटा दिया गया तो अनंत अनंत के रूप में ही रहता है। ओम शांति शांति शांति। तो इसका अर्थ जब समझ में आता है तभी हम परमात्मा या उस ईश्वर का जो गोलोक वृंदावन में हमेशा रहते हैं, जिन्हें हम श्री कृष्ण भगवान मुरली मनोहर मान के उनका स्मरण करते हैं, और ऐसे उस भगवान श्री कृष्ण को हम ऐसा जाने जो आदि और अनादि है, और वो किसी में से आए नहीं है, उनका कोई कॉज नहीं है, पर वो सारे कॉजेस का कॉज स्वतः है। मतलब उनमें से ही सारा क्रिएशन उद्भव होता है। कैसी है ये कल्पना? जब इस कल्पना को हमारे मन में ज्ञान आता है इसका, तब हमारा मन बहुत सी भ्रांतियों से दूर हो जाता है, और उसके मन में उठने वाली जो अशांति होती है वो शांत हो जाती है। इसका सतत स्मरण करते रहना यही सबसे इम्पोर्टेंट है। अब हमारे यहाँ पर एक और चीज़ है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, और मैं उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। हमेशा लगता है मुझे कि ये बोलना चाहिए मैंने। वो है कि 4 शब्द बहुत इम्पोर्टेंट हैं हमारे सनातन धर्म में, और सारा शास्त्र जैसे इसका रस इन 4 शब्दों में है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी सारी हमारे यहाँ पर वेद, वेदांत और तरह तरह के हमारे पुराण शास्त्र हैं। तो हाँ है, क्योंकि हमारा वेद, हमारे शास्त्र, ये सारे ब्रह्मा के मुख से आए हैं और क्रिएशन के बिगिनिंग से आए हैं, इसलिए वो अनंत हैं। उनके बारे में अगर हम सोचें कि हम इस छोटे से जीवन में उसको हम स्टडी कर लें तो उसके लिए बहुत 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 मेहनत लगेगी, पर हम सरी के अदने से लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमारे इन शास्त्रों में और सनातन धर्म में इतनी सी ब्यूटीफुल चीज़ की है कि देखिए, मैं आपको बताता हूँ। 4 शब्द हैं: श्रवणम, कीर्तनम, स्तवनम, भगवान की स्तुति, और स्मरणम। 4 शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सरी के लोगों के लिए, जो बड़े साधारण लोग हैं। बड़े निर्मल मन से हम अगर भगवान के नामों का श्रवण कर लें यहाँ से, तो ये हमारे पोर्ट है, इंपोर्ट करने की जगह है। इसीलिए हमारे यहाँ पर जप का बहुत इम्पोर्टेंस है। जप इसीलिए किया जाता है कि नाम का स्मरण हम ऐसे करें, और नामों के अंदर फिर से एक चीज़ हमेशा स्मरण रहे हम में कि ये नाम नाउन सरीखे नहीं है। मतलब वो ऐसा ना समझे कि किसी के दिए हुए नाम है, ये उनकी क्वालिटीज़ है भगवान की, उनके अलंकार कह लो या क्वालिटीज़ कह लो, जिनके द्वारा उनका हम उस अकल्पनीय की कल्पना कर पाते हैं कि उनमें क्या गुण हैं। उनके गुणों का ये सब वर्णन है। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम में भी उनके 1000 नाम दिए हैं, क्योंकि है तो वो अनगिनत नामों वाले। उनकी इतनी क्वालिटीज़ हैं कि ऐसा कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान की एक्सपेंशन
हमेशा चलती ही रहती है, वो खुद अपने आप को एक्सपेंड करते रहते हैं हमेशा। लेकिन जब अंतिम महाप्रलय होता है तब वो सारा जो एक्सपेंशन उनमें से निकला है, जो भव हुआ है, जो उनमें से बाहर आया है, सारा कोलैप्स वापस उनमें ही हो जाता है। ऐसी कल्पना परिकल्पना जब हम करते हैं तब श्री कृष्ण भगवान का वो ऑल अट्रैक्टिव स्वरूप, मुरलीधर मनोहर, मन को हरने वाला, मन में से सारी शांति को लाने वाला और अशांति को हटाने वाला। तो मन में शांति प्राप्त करने के लिए, मन की अशांति को दूर करने के लिए उनकी ये अकल्पनीय, जो जिसको हम कल्पना कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी इन हजार उनकी क्वालिटीज़ को स्मरण करके और उसका श्रवण करके और उसके नामों को लेकर कीर्तन करते हुए और उनकी स्तुति करते हुए हम अपने मन में जो, अपने दिल में जो, अपने हार्ट में बैठी हुई आत्मा, उनका छोटे से स्वरूप में जो बैठी है, जो उनकी किरण रूप है, परमात्मा एक, जैसे आप सोचिए कि एक पुंज है जहाँ से सारी किरणें निकली हैं, तो सब में बैठी हुई आत्मा है, वो इस जड़ तत्व में बैठती हैं और इस जड़ तत्व को प्रज्वलित कर देती हैं कि हमारे पांचों सेंसेस एकदम से लाइटेड हो जाते हैं और हम सब चीज़ों को भोगते हैं। पर वो आत्मा यहाँ बैठी हुई छोटा सा उनका स्वरूप है, और अगर हम उस आत्मा पे बैठी हुई धूल को हटाना चाहते हैं तो ये जीवन, हमें मनुष्य जीवन का इम्पोर्टेंस यही होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये सोचता हूँ कि मेरा ये प्रयत्न जो है, ये छोटे छोटे वीडियोस डाल के बनाने के कोशिश कर रहा हूँ, उसका मेन पर्पस यही है कि मैं साधारण शब्दों में साधारण व्यक्तियों को मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ उतना दे दूँ, तो मेरा ये जीवन, मुझे लगता है कि कुछ मैंने अच्छा किया। अपने आसपास जो मेरी समाज है, मेरे आसपास के लोग हैं, या जिनके पास ये ज्ञान की प्राप्ति में देरी हो रही है, तो उन्हें दे दूँ, तो उनके जीवन में भी इसका रस आ जाए, भगवान का रस कहते हैं ना, श्री कृष्ण भगवान का वो रस आ जाए, जिससे कि उनका जीवन धन्य हो जाए। तो श्रवणम, कीर्तनम, स्तवनम, स्तुति, भगवान की स्तुति, क्योंकि स्तुति ये भगवान को बहुत अच्छी लगती है। जो उनकी स्तुति करता है, उनके गुणों को बारंबार अपने यहाँ से अपने मन में डालता है और अपने आत्मा को वाइब्रेट करता है उन गुणों की स्तुति करते हुए। भगवान की स्तुति उनको बहुत पसंद है। तो अगर आप स्तुति करोगे, मैं स्तुति करूँगा, तो भगवान मुझे अपने हाथ से धीरे धीरे अपने पास खींच लेंगे। और जितना हम इसको करेंगे स्तुति, और जितना हम जीवन में कॉन्शियस लाइफ में उसका स्मरण करेंगे, तो ये गुणों से ही उनका स्मरण सबसे अच्छा माना जाता है। इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि मैं आज का ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसमें यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और ये सोचता हूँ कि श्रवणम, कीर्तनम, स्तवनम, स्मरणम, भगवान का स्मरण करते रहना, इसी में हमारे जीवन का आनंद हमें प्राप्त होता है। बहुत सिंपल है, वो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। और यही हमारे यहाँ के रामायण, महाभारत और सब जितने हमारे शास्त्र हैं, उनका मूल सिद्धांत यही है। तो क्यों नहीं हम सीधे सीधे मूल सिद्धांत को पकड़ें और अपने जीवन को उत्कृष्ट बना लें, क्योंकि वो गुण हमारे आत्मा में ऑलरेडी है। और जैसे ही हम इनका स्मरण करेंगे, जप करेंगे, तरह तरह से हम उसका बारंबार, हम जैसे हरे कृष्णा करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।